साथियों नमस्कार। मैं राजकुमार दास इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता सह प्रभारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का। साथियों, मैं पूरे भारत के लोगों का अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। साथियों, जिस तरह से बिहार के राजनीति में एक जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाना चाहती है, उसके द्वारा बिहार के राजनीति में एक जबरदस्त उथल पुथल मचा कर रखा है। आज ही बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बड़े चतुराई के साथ राज्यसभा में भेजने की जो प्रक्रिया शुरू कर दी है, वो भारतीय जनता पार्टी के सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब बिहार से उनका विदाई तय कर दूं। और जैसा कि पता चला है, भारतीय जनता पार्टी शायद प्रमोद चंद्रवंशी जी को अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है दोस्तों कि अभी 3 महीना पहले उसी मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा करके आपने बिहार में अपनी सरकार बनाई और उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो योगदान था वो जबरदस्त था, और उन्हीं के कारण ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब पहुंची थी। और आज आदरणीय नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेज करके वह यह बताना चाहते हैं कि उनकी मंशा है कि मैं बिहार से अब केंद्र की राजनीति में जाऊं। यह बहुत ही जबरदस्त सोची समझी राजनीति है। इसी क्रम में जिस तरह से 90 के दशक के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को गर्त से बहुत ही सुंदर तरीके से बिहार को अपने स्थान में लाने का बहुत कोशिश किए, मैं उनको पूरे भारतवासी के तरफ से और बिहार वासियों के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आपका कार्य बहुत ही सुंदर था, और हो सकता है राजनीतिक वाद विवाद होता हो, लेकिन आपकी कार्य करने की क्षमता बहुत ही सुंदर थी। और बीच में जिस तरह से आपने सुशासन बाबू का नाम दिया था, वह आप पे बहुत ही सुंदर शोभा देता था, क्योंकि आप सच में सुशासन बाबू के रूप में थे। मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के तरफ से आदरणीय नीतीश बाबू जी से कहना चाहता हूं कि आप जहां भी रहेंगे, आप बिहार के लाल बन करके रहेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से साइलेंटली गेम खेल रही है, यह हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि पूर्व में इनका आप इतिहास देखिए। गुजरात में किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को बेदखल करके आज अपनी सरकार बना करके मजे में रह रही है। साथ में मध्य प्रदेश में किस तरह से उन्होंने शासन गिराया, और महाराष्ट्र में किस तरह से शिवसेना को दो फाड़ करके टुकड़ों टुकड़ों में बात करके आज शिंदे जी के साथ किस तरह से हाशिए पे पहुंचा दिया है। उसी क्रम में अब बिहार में अपना इन्होंने एक सुंदर साइलेंटली जबरदस्त अपना जाल बिछा करके अपना मुख्यमंत्री बनाने का पहल शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, याद कीजिए, राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने के लिए अरबों खरबों रुपया देश का बर्बाद कर दिया, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को भी दिल्ली में उनको कोई भी एक ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं भाता है। और शराब का किस तरह से शराब का ठेकेदारी में उनको घसीट करके किस तरह से उनको सत्ता से बाहर कर दिए, और वही हाई कोर्ट का जज आज अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सत्ता का सुख हर लोगों को भाता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, हर जगह हमारी सरकार बनी रहे, और जो लोग विपक्ष में हैं उनको किस तरह से ये नेस्तनाबूद करने में लगे हैं, पूरे भारत के लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि देश में सच्चाई ये है
कि अपरोक्ष रूप से आपातकाल चल रहा है। मैं अपने भारत में रहने वाले सभी साथियों से कहना चाहता हूं, मेरा किसी पार्टी से या व्यक्ति बेसिस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन राजनीति में एक शुचिता बहुत जरूरी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर के जहां भी जिसकी सरकार हो, अगर कहीं पे भी किसी की भी सरकार हो, कहीं भी कोई कमियां नजर आती है, उसका विरोध कीजिए, क्योंकि अब आपके हाथ में सोशल मीडिया का पावर आ चुका है। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेल रही है, उससे बिहार का नुकसान होना तय है, क्योंकि इस तरह से किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाना कहीं से भी लाजमी नहीं है। मैं समस्त देशवासियों को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। और फिर से मैं कहना चाहता हूं, मेरा किसी से भी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है और मैं चाहता हूं कि देश में शुचिता की राजनीति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। मिलता हूं बहुत जल्दी। धन्यवाद।